बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िसासुल अंबिया का ज़िक्र चल रहा है। आज का टॉपिक जो मैं आज वाक़या बयान करूँगा वो काबिल और हाबिल का वाक़या है कि किस तरह उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, फिर एक का कत्ल हुआ जिसको पहला कत्ल कहा जाता है, फिर किस तरह दफनाया गया। हदीस, कुरानी आयात और रवायात के मुताबिक बयान करूँगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो। तो सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर असहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़िक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े से पैदा होने वाली लड़की से कर देते, और हाबिल ने काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। काबिल हाबिल से बड़ा था और काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। काबिल ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन से काबिल की शादी होने दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने को मक्का शरीफ चले गए और जाते वक्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। इसी तरह ज़मीनों और पहाड़ों को कहा, वो भी इनकार कर गए और काबिल ने इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। हाबिल और काबिल ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताज़ी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था, और काबिल ने अपनी खेत से एक रद्दी और नकम्मा गट्ठा पेश किया क्योंकि वो खेती वाला था। आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी खा गई और काबिल की कुर्बानी को छोड़ गई। वो नाराज़ हो गया और कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सिर्फ इसी सूरत में छोड़ूंगा कि तू मेरी बहन से शादी ना करे। हाबिल ने कहा कि अल्लाह परहेज़गारों से कबूल करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी कई तरीक़ों से मरवी है और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी मरवी है कि अल्लाह की कसम, आदम अलैहिस्सलाम का मकतूल बेटा हाबिल ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसीलिए उसने अपना हाथ अपने भाई पर ना उठाया। एक और रवायत में है कि हज़रत अबू जाफ़र बाक़िर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी करने के मौके पर मौजूद थे, इसलिए काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने इसके लिए दुआ की है, इसलिए हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है, और मेरे लिए तूने दुआ नहीं की। इसके साथ ही साथ उसने हाबिल को धमकी दी। एक रात हाबिल ने बकरियां चराने में ज़्यादा देर कर दी, तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि वो काबिल जाके हाबिल के लेट होने के मुतल्लिक मालूम करे। काबिल गया, हाबिल से मुलाकात हो गई। काबिल ने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी कुर्बानी नहीं हुई। हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला परहेज़गारों से कबूल करता है। काबिल को गुस्सा आया, उसने तेज़ धार लोहे से काबिल को कत्ल कर दिया
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک اور قول بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابل کے ڈانٹنے پر حابل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔